गया को आजाद करो, बुद्ध गया को आजाद करो। बिहार सरकार होश में आए, बिहार सरकार होश में आए। बुद्ध गया को आजाद करो, बुद्ध गया को आजाद करो, बुद्ध गया को आजाद करो, बुद्ध गया आजाद हो। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो अपने अरे भाई क्यों तो जाइए, रुक जाइए एक बार पीछे पीछे। अरे रुक जाइए, ऐसा नहीं करेगा। एक बार यहीं रुक जाओ। पीछे पीछे रहो थोड़ा देर। झंडा उठ जाएगा भाई पीछे। रामदेव साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव मेनन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव मेनन जिंदाबाद, जिंदाबाद, आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेनन साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अठावले साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मोदी साहब मारो पाकिस्तान को, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी साहब मारो पाकिस्तान को, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान को आक्रमण करो, पाकिस्तान को आक्रमण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। We are doing a protest against the Temple Management Committee of the Bodh Gaya 1942 Act. So we want to reconstruction about the act. And we want to make all the Buddhist people in the committee. Around 10 people are in the committee, 4 from the Hindu and 4 from the Buddhist, and 1 from the DM district magistrate and 1 from the member secretary. So we want all the people from the Buddhist community only, because Buddhist is the only calm and quiet community in the India, and they are the oldest religion in India. So we don't want to make an unwanted interrupt or anything from other religion. So we want to hand over all the rights, everything to the Buddhist community, and we want to make a new committee in the name of Temple Management Committee very soon, and we are requesting the Bihar government should make the act immediately. Otherwise the Republican Party of India will protest all over India for fighting against the rights of the Buddhists. जय भीम, जय भारत, जय अतावले जी। फकरे आलम जी, 3 मुख्य मुद्दे पर आप आए हैं आज जंतर मंतर। एक बार थोड़ा सा संक्षेप में बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अभी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि बुद्ध गया की जो मांग है वो एक जायज मांग है, क्योंकि अगर किसी मस्जिद की कमेटी होती है तो उसके अंदर मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, अगर कोई मंदिर है तो उसके अंदर सनातनी लोग होते हैं, अगर कोई गुरुद्वारा है तो उसमें सिख समाज के लोग होते हैं। तो बुद्धिस्ट लोगों का ये हक बनता है कि बुद्ध गया के अंदर उनकी कमेटी होनी चाहिए। दूसरी हमारी जो मांग है, एक नारा है हम लोगों का कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान का घर हमारा है। अब जहाँ जिस जगह पे मास्टर प्लान है, जहाँ कोर्ट ने झुग्गियों को खाली करने के दिशा निर्देश दिए हैं, वहाँ उनको एक तो मकान मिलना चाहिए और झुग्गी झोपड़ी वालों को कम से कम 6 महीने का समय मिलना चाहिए, जो कि वो अपनी व्यवस्था बनाए। नंबर 3, जिस तरह से हमारे 26 लोगों की हत्याएं हुई, पाकिस्तानियों ने हत्याएं की, पूरा देश, हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर महिला उबल रहा है गुस्से के अंदर। पाकिस्तान के ऊपर तुरंत आक्रमण करके। अच्छा एक बात बताइए, आक्रमण एक मिनट बात तो पूरी होने दीजिए। जी बताएं, आक्रमण होना चाहिए या नहीं? इसीलिए आए हैं कि आक्रमण होना चाहिए। इधर देख के बोलो, वरना भारत का हिंदुस्तान का जो नौजवान है वो सड़क पर जाकर के खुद आक्रमण करने लगेगा। आसिम मुनीर पर क्या बोलेंगे आप? आसिम मुनीर नहीं है, वो कठमुल्ला मुनीर है। मैं कठमुल्ला उसको शब्द को ये इस्तेमाल करता हूँ। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ। जो काटने की बात करते हैं, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो या कोई मुस्लिम हो
या कोई मुल्ला हो या पादरी हो जो काटने की बात करता है, वो मुल्ला टाइप। टू नेशन थ्योरी की बात की उन्होंने, कहा कि हिंदू और मुसलमान कभी एक हो ही नहीं सकते। हम कौन कहता है? मक्कार है वो, आसिम मुनीर, मक्कार है वो कॉकरोच है। हाँ। उसे हिंदुस्तानी मसल देंगे। विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर मुसलमान भारत के अंदर बहुत शांति के साथ रहता है। कहते हैं पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में बकवास करता है वो। नहीं, हिंदुस्तान में है पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान। हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर है। हाँ, हिंदुस्तान मुसलमान है बहुत शांति के साथ। हाँ। यहाँ किसी मस्जिद के अंदर बम धमाके नहीं देते। उन लोगों के यहाँ बम धमाके होते हैं मस्जिदों के अंदर। उनके अंदर दूसरे यानी कि मसलतों के ऊपर लड़ते हैं वो लोग, हमारे यहाँ नहीं लड़ते। फिरकों के ऊपर लड़ते हैं। फिरकों के ऊपर लड़ते अभी हैं। जो ये इनको अपना पाकिस्तान का रास्ता तो इंडिया में रह रहे थे, काफी लोग जो इंडिया में रहते थे काफी समय से रहते थे, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल और कोई 4 साल से। किसी ने यहाँ पर शादी किसी ने यहाँ पर की और किसी ने वहाँ पर शादी की। तो ये क्या है, इसके देखिए ऊपर क्या असर साहब, पड़ेगा? सन 1947 में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही था। बाप हिंदुस्तान था, फिर ये हाथ कट करके चले गए। तो कुछ लोगों की रिश्तेदारियां वहां पे है, यहाँ पे भी है। तो आपस में शादियां आज से नहीं, वो पहले से ही होती चली आ रही है। ये कोई डिबेट का इशू नहीं है। लेकिन जो गंदा है, जो घटिया है, जो कॉकरोच है, जो मक्कार है, जो नालायक है, उसको ये कहना बाहर का रास्ता होना चाहिए। बाहर का रास्ता होना। पासपोर्ट है, सब कुछ है, तो फिर अंदर क्यों? सवाल क्या है, मैंने अभी क्या बताया, ये देश की पॉलिसी है कि हम आपसे सिफारती ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। अगर आप पाकिस्तान के हो, यहाँ पे आए हो, अपनी रिश्तेदारी में आए हो, तो आपको जाना चाहिए। आप अपनी हुकूमत से जाकर के कहो कि तुम घटिया हो। कितने टुकड़े करेंगे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के लोग? 36 टुकड़े करेंगे। 36 टुकड़े। 4 की सुनी थी हमने, आप 36? हम 36 करेंगे। 36 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हाँ सवाल क्या है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो तो चाहती है, हाँ, बलूचिस्तान चाहता है, वो ये सिंध चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा चाहता कि वो है। हो। अभी देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रखते हो आप? बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जैसे तरह से पहले घुस के मारा था, अब घुस के मारेंगे नहीं, बढ़िया करके ठोकेंगे। पूरा समर्थन है आपको सरकार को? बिल्कुल होना चाहिए, पूरा समर्थन, आंख बंद करके? पूरा समर्थन है। देश के हर नागरिक का समर्थन इस मुद्दे पर मोदी जी को पूरी तरीके से। पाकिस्तान भी परमाणु बम की धमकी देता है। अरे हमारे परमाणु बम क्या दीपावली में पटाखों के लिए है क्या? है कितना सा? लेकिन वो बकवास करती है। कहते हैं परमाणु बम चलाएंगे तो अगर लाहौर में चला तो मरने के लिए तैयार है हम। भारत में भी आ जाएगा। मरने के लिए तैयार है हम। तो बचाएगा कौन अगर मरी जाएंगे? मैंने सर क्या कहा, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मासूम माँ बहनों को हमारे मारा जाता है, हमारे मासूम नौजवानों को मारा जाता है। हम खामोशी इख्तियार करके रखें? नहीं। करारा जवाब मिलेगा। बहुत करारा, बहुत बढ़िया ठोका जाएगा। अच्छा, मैडम इतना समय क्यों लगा रहे हैं मोदी? साहब ऐसा होता है, जो बड़े होते हैं वो बड़ापन दिखाते हैं। सर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जहां पहलगाम हमले को लेकर मोदी जी को बड़ा ऐलान करना चाहिए था, वहीं जातिगत जनगणना को लेकर बीच में कहीं ना कहीं मुद्दे को दबाया जा रहा है। आपको लगता है विपक्ष के कुछ लोग हैं जो कि इस टाइप की बातें करते हैं कि इस चीज को दबाया जा रहा है, उठाना? ऐसा नहीं। पूरा देश इस मुद्दे पर एक मत और एक मुट्ठी, ऐसा नहीं। What do you think about this scenario of Pahalgam? Pahalgam, see, that is a terrorist attack. They itself are blamed for the attack. So India will give back in the sense of diplomatic way, because India is a growing country and we cannot play like Pakistan. We have choose the diplomatic way option, but they didn't get the proper message. We have the non-kinetic options, but they didn't get the proper message. What do you think about the kinetic That is option? not, see, we have diplomatic way, we have blocked down. We removed the Indian embassy's high commission office from Pakistan. We asked all the Pakistan nationality to go away from India. We stopped the water for them. Yesterday we saw that the dam shutter was closed. So first in the economic way and the diplomatic way we will give back. Because to start a war is a different thing. See, 26 people or 126 people, that is terrorist attack, and the soldiers attack is different. In the boundaries we are waiting for them to attack. So we have given all the chances to block them. Okay. See, without India they cannot live. Pakistan Murdabad.
Thank so you. India is a place where land which is of light, that is a knowledge of light. Bharat means that. So we will make up with Bharat, Aganda Bharatam. Aganda Bharatam is our aim, and Modi ji will do it. Thank you so much. मनोज जी, मैं अभी मुंबई में था। हमारे देश में एक बहुत बड़ा समिट हुआ है वेस्ट करके, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इस समिट को लोग सोच रहे थे जो रुक जाएगा, लेकिन मोदी जी ने इस समिट को भी नहीं रुका, क्योंकि इससे देश विदेश से लोग आए। बिल्कुल 26 कंट्री से लोग आए थे। मैं वहाँ पे था, हमारे श्री रामदास अठावले जी वहीं पे थे, हम लोगों ने स्टेज शेयर किया। तो वहाँ पे नेक्स्ट टाइम मैं मिल लूंगा आपसे। हेलो, सब जानते हैं कि मोदी जी जो खोलेंगे। आप नहीं बोलोगे? आपने वहाँ पे भी नहीं बोला, यहाँ भी नहीं। तबीयत ठीक नहीं है हाँ, लग भी रहा है ना अपने प्रोग्राम। वरना प्रोग्राम मैंने उस नहीं, हम लोग भी एक और प्रोटेस्ट करेंगे ना, बड़ा वाला। पानी की किसी का प्यासा मार दोगे आप पाकिस्तान को? प्यासा मार देंगे क्यों? आप ये पूछिए, वो पूछ के मजहब पूछ के वो हमारे पे हथियार चला रहे हैं। अगर हम लोग बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि खून का दरिया बहेगा अगर हिंदुस्तान ने पानी रोका। वो तो कह रहे हैं, तो देखे दरिया में। साहब, ये कहने की बातें हैं। अच्छा। मोदी जी को वो बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, डर रहे हैं कि वो कुछ कर न दे। अच्छा, लेकिन होगा जरूर, ये हम सब जानते हैं, हम सब देशवासी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानते हैं। पूरा करारा जवाब मिलेगा। कोई इवेंट कैंसिल नहीं हो रहा, सब हो रहा है। हुक्का पानी बंद हो चुका है, कल शटर बंद हो चुके हैं डैम के, और अब आप आगे देखेंगे। मोदी जी ने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एक्शन तो लिया है, लेकिन लगता नहीं कि देश इससे संतुष्ट होगा। अगला एक्शन कब होगा? एक बहुत आप बात समझिए, हर जगह आज की डेट में प्रदर्शन है, वो संतुष्टि का एक मैसेज है। अब आज सब समझिए कि कोई आज आप हमला गलत जवाब दे दिया, करारा जवाब दे रहे हैं, हुक्का पानी बंद कर चुके हैं, आक्रमण भी होगा, और आप सब देखेंगे, यही आप होंगे, हम सामने होंगे, हम उसको साक्षी कर रहे होंगे। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? पहले अपना परिचय दे दो। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले जी जिंदाबाद। मैं अनिल कुमार शर्मा, और पहलगांव अटैक के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। जो हमारी माताएं बहनें वहाँ पर एक गई थी, जो कि हमारे नेवी के कमांडर भी थे, करनाल के, है ना। तो बहुत दुख होता है कि मतलब इस तरह की उन्होंने जो निर्मम हत्याएं की हैं, मतलब पूछ के, आप धर्म को पूछ के मार रहे हो, है ना, और आप भारत में भी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, पाकिस्तान से बैठ के। तो ये हरकतें बहुत गलत हैं, और उनको पहले भी उन्होंने जो हरकत की थी उसका भी जवाब उन्हें करारा मिला था, और इस बार का भी उन्हें जवाब बहुत करारा मिलेगा, और आने वाले समय में मिलने वाला ही है। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए कि अगर आप शांत रहेंगे तो बेस्ट है, अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो आपको ऐसा जवाब मिलेगा, हो सकता है आपका नक्शा पाकिस्तान से हट ही जाए आने वाले समय में, अगर आप इन्हीं हरकतों पे रहे तो। और जो दुख होता है, जो आंसू बहे हैं उन बच्चों के, वो नन्हे बच्चे झूठ नहीं बोल सकते हैं, वो सामने ये बात कह रहे हैं कि जो है मेरे पापा को मैं कहता रहा, और मेरे पापा को मेरे सामने गोली मार दी। उन्होंने बोला कि मुस्लिम भाई अलग हो जाओ और हिंदू भाई अलग हो जाओ, और हिंदू हो तो हिंदू बोला तो गोली मार दी। दैट इज़ इनकरेक्ट, और ये बहुत बड़ा एक क्राइम है, और जो है इस तरह की आप हरकतें ना करें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय।